आज देश में एक अलग तरह की अपील सुनाई दे रही है और यह अपील किसी आम नेता की नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। कह रहे हैं कि जहां तक संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम कीजिए। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। अनावश्यक विदेश यात्रा टालिए। तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। पेट्रोल डीजल की बचत करिए। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। सोना खरीदने से बचिए, गोल्ड खरीदने से बचिए। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। लोकल और मेड इन इंडिया चीजों को अपनाइए। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने देश के नागरिकों से 7 बड़ी अपीलें करी। कितने? 7 बड़ी अपील। वैश्विक संकट के बीच आर्थिक दबाव कम करने, संसाधन बचाने और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए ये सारी 7 अपील थी। ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं था फ्रेंड्स, ये एक प्रधानमंत्री का अपने 140 करोड़ देशवासियों से दिल की बात थी। नेशन फर्स्ट, ड्यूटी एबव कंफर्ट। फ्रेंड्स, यह अपील किसी बीमारी की वजह से नहीं, यह अपील किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि दुनिया भर में चल रहे युद्ध और आर्थिक संकट के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज और ईंधन यानी फ्यूल को बचाने के लिए करेंगे। उन्होंने साफ कहा फ्रेंड्स कि राष्ट्र प्रथम, सुख बाद में। तो चलिए जानते हैं कि पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ और कौन सी 7 बड़ी अपीलें की जो आपकी और हमारी जीवन शैली को बदलने वाली है और क्यों ये आज के वक्त में इतनी ज़रूरी है। नमस्कार, मैं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा 2020 का वो समय जब अचानक हमारी दुनिया घर की चारदीवारी और लैपटॉप की स्क्रीन तक सिमट गई थी। वर्क फ्रॉम होम एक मजबूरी बन गया था, लेकिन समय बदला, हम दफ्तरों में लौटे, धीरे धीरे सब समान हो गया। पर अब साल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। मोदी जी कहते हैं कि घर में बैठकर काम करिए, वर्क फ्रॉम होम। साथ ही उन्होंने 7 और चीज़ों को करने की भी अपील की। तो अब आइए इन्हीं बातों को जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इन बातों को करने के लिए सभी लोगों से अपील करने की जरूरत आ पड़ी। क्या देश किसी बड़े आर्थिक या वैश्विक संकट की तैयारी कर रहा है? क्या दुनिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत तक पहुंचने लगा है? आइए जानते हैं इन सारी बातों को। पीएम मोदी साहब ने निजी कंपनियों यानी प्राइवेट कंपनी और कर्मचारियों से आग्रह किया है, गवर्नमेंट से भी अपील करी कि जहां तक भी संभव हो वर्क फ्रॉम होम शुरू करें। उनका कहना है कि कोरोना काल में हमने ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आदत डाल ली थी। अब समय आ गया है कि ईंधन बचाने और ट्रैफिक कम करने के लिए इस संस्कृति को जो पहले हुआ था उसको फिर से एक्टिव किया जाए। लेकिन इससे क्या होगा? सोचिए, अगर लाखों कर्मचारी घर से काम करें तो सड़कों पे गाड़ियां कम होंगी, तेल की खपत घटेंगी और देश के अरबों रुपए बचेंगे। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए पीएम मोदी साहब ने अपील की है कि हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। उन्होंने सुझाव दिया फ्रेंड्स कि जहां तक संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। कार में अकेले जाने के बजाय कार पूलिंग करें। इससे क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? सोचिए, एक मेट्रो ट्रेन सैकड़ों गाड़ियों की जगह लेती है। आपका एक कदम हजारों लीटर तेल बचा सकता है।
यह शायद सबसे चौंकाने वाली अपील थी। पीएम मोदी साहब ने नागरिकों से अनुरोध किया फ्रेंड्स कि शादी ब्याह या अन्य मौक़ों के लिए कम से कम 1 साल तक सोना खरीदने से बचे। भारत सोने का बड़ा आयातक है, मतलब इंपोर्ट करता है, और इसके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इसे कम करके हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या प्यार और रिश्तों की मजबूती सोने के गहनों से नापी जाती है? शायद इस साल की शादी सादगी में ज़्यादा यादगार हो। पीएम मोदी साहब ने मध्यम वर्ग और संपन्न परिवारों से आग्रह किया है कि अगले 1 साल तक विदेशों में छुट्टियां मनाने या विदेश में शादी करने का जो प्लान है उसको टाल दें। इसके बजाय उन्होंने देखो अपना देश देखो के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। फ्रेंड्स, सोचिए, भारत में केरल से लेह तक, राजस्थान से अरुणाचल प्रदेश तक, क्या हमने अपना देश पूरा देखा है? तो अब अगले 1 साल तक विदेशों की जगह हमें भारत भ्रमण पे ही निकलना है। भारत खाद्य तेल के लिए भी विदेशों पे निर्भर है। पीएम मोदी साहब ने कहा फ्रेंड्स कि यदि हर परिवार अपने खाने में 10% तेल का उपयोग कम कर दे तो इससे न केवल सरकारी खजाना बचेगा बल्कि लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। हर परिवार अगर खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। मतलब कम तेल इक्वल टू सेहतमंद परिवार प्लस मजबूत अर्थव्यवस्था, दोनों फायदे एक साथ। उन्होंने फिर से जोर देकर कहा फ्रेंड्स कि अपने दैनिक जरूरतों के लिए विदेशी जो ब्रांड है उनके बजाय स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों जैसे जूते, बैग और अन्य एक्सेसरीज को प्रायोरिटी दे, प्राथमिकता दे। किसानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा फ्रेंड्स कि हमें प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहिए और रासायनिक खादों के उपयोग को कम करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए कच्चा माल विदेश से मंगाना पड़ता है फ्रेंड्स। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स का कच्चा माल भी आयात होता है। नेचुरल फार्मिंग न सिर्फ जमीन बचाती है फ्रेंड्स, बल्कि देश को आत्मनिर्भर भी बनाती है। पीएम मोदी की ये अपीलें संकेत देती हैं कि वैश्विक स्थिति नाजुक है और भारत अपनी आत्मनिर्भरता के दम पे इससे सुरक्षित निकल सकता है। वर्क फ्रॉम होम हो या तेल की बचत, ये छोटे छोटे कदम देश के लिए बड़े रक्षा कवच साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल पे बेहद निर्भर है, जिसे ईरान ने प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। ऐसे में यह संकट सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका है। मोदी जी ने इन अपीलों को एक नया नाम दिया, क्या? नेशन फर्स्ट, ड्यूटी एबव कंफर्ट। और सच में देश तभी मजबूत बनता है फ्रेंड्स जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे। तो बताइए, इन 7 अपीलों में से आप कौन सी अपनाने के लिए तैयार हैं? मतलब आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वर्क फ्रॉम होम को फिर से अनिवार्य कर देना चाहिए, या क्या आप 1 साल तक सोना न खरीदने के संकल्प के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जागरूकता भी एक तरह की देश सेवा है। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप्ट करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विथ आवर चैनल अनजिप्ट। थैंक यू। Hare Om Namah Shivaya.